आप ही प्रतिकृति घर में विसर्जित करने वाले थे क्या? जी। किंतु क्यों? कितना सुंदर है ये, अद्भुत। मेरी प्रबल इच्छा थी कि अपने महादेव के लिए एक भवन का निर्माण करूं जिसमें वो सुख से रह सके। इसलिए यह प्रतिकृति बनाकर सोचा था कि कैलाश जाऊंगा अपने महादेव की स्वीकृति पाने। किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे प्रभु को गृह में रहना स्वीकार ही नहीं है, तो यहां इसका विसर्जन करने चला है। क्या हम इसके समीप आकर इसे देख सकते हैं? अवश्य देखिए। भैया, में तो मांगल्य की प्रधानता, सिद्धि का प्रभुत्व, आनंद की प्रचुरता और शुभता का वास है। प्रकाश तथा वायु के आवागमन का समुचित प्रबंध है। प्रकृति और निर्मित के गुणों का ऐसा संतुलन मैंने कहीं नहीं देखा भैया। नंदी को जो मुक्त आकाश की अभिलाषा है वो भी पूर्ण होगी, और संसार पे दृष्टि रखने हेतु इसकी ऊंचाई आपके लिए पर्याप्त है भैया। दीदी के ध्यान के लिए ये स्थान उचित रहेगा। माँ की पाठशाला यहाँ, मेरा कक्ष इसके समीप। यहाँ पिताजी और माँ का शयन कक्ष, स्वागत उत्सुक द्वार भी है। माताएं निर्मलता के आवागमन के लिए सुसज्ज है। ऐसा भवन तो शांति ने अनुराग और सुखानुभूति का केंद्र होगा। इसमें स्थिरता भी है और स्थायित्व भी। इसके आकार में ही निहित है कि यह प्रताप और पराक्रम का भी केंद्र बनेगा। इसकी रचना करते समय वास्तु के प्रत्येक नियम का पालन किया है मैंने। इसकी भव्यता और ऊंचाई मेरे महादेव की महत्ता और महिमा का ही प्रतीक है। इसे आकाश की ऊंचाइयों से भी देखा जा सकता है। भैया, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हमारी आदर्श विवेक की खोज पूरी हो गई है। हाँ गणेश, आदर्श करें। मैं कुछ समझा नहीं। महादेव के लिए भवन निर्माण करने की आपकी इच्छा अब पूरी होने जा रही है दशानंद। आप हमारे साथ कैलाश चलिए। कैलाश पर भवन निर्माण करने का सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा दशानन। किंतु मैंने सुना है कि मेरे महादेव को गृह में रहना स्वीकार नहीं है। उनकी स्वीकृति के बिना कैलाश पर भवन निर्माण कैसे संभव होगा? माँ ने उनसे गृह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। स्वयं पिताजी ने हम सबके समक्ष ही घोषणा की है।
दोनों पिताजी और माँ की अनुमति से तो कैलाश के योग्य गृह ढूंढने निकले थे। हे प्रभु, समय आ गया है, आपकी सेवा करने का समय आ गया है। मैंने कहा था ना, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी मैं कैलाश नहीं आ सकूंगा। आपने मुझे बुला लिया मेरे फाते। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। दीदी, हमारी इच्छा है कि आप कुछ समय हमारे साथ कैलाश पर रहें। गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के पास। और आप जानती हैं, शीघ्र ही कैलाश पर भवन भी निर्मित होने जा रहा है। क्या आप हमारे भवन को देखना नहीं चाहेंगे? महादेव, पार्वती कह रही है तो सत्य ही होगा। तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप कैलाश पर भवन का निर्माण करा रहे हैं। बहन, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। इस भवन के निर्माण से तुम्हारी गृहस्थी संपूर्ण हो जाएगी। स्वामी, आप उस समय हमसे पूछ रहे थे ना कि हमारी प्रसन्नता का कारण क्या है। देवर्षि नारद हमें सूचित करने आए थे कि गणेश और कार्तिकेय ऋषि वशिष्ठ के निर्देश पर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब शीघ्र ही हमें हमारा आदर्श भवन मिल जाएगा। मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आपने मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने का निर्णय लिया। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। भैया, किंतु हम तीनों इस मयूर पे कैसे जाएंगे? आप कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए और सबको ये समाचार दीजिए, मैं दशानन के साथ कैलाश तक पदयात्रा करता हूँ। और माँ से कहिएगा भैया कि मेरे लिए ढेर सारा भोजन बना दे। प्रसन्न होता हूँ तो मेरी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। अवश्य गणेश। पदयात्रा आरंभ करें। अविलंब।